हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। मेरे प्यारे साथियों, टारगेट कर रहे हैं इस बार हम इस चैनल पर पहली बार सीयूईटी 2026। जो 2026 में आप सीयूईटी देने जा रहे हो अंडर ग्रेजुएट, उसमें जीटी का जो पॉइंट है यानी जनरल टेस्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है, उनकी पूरी सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको इसमें जीके के एक एक पॉइंट कवर कराऊंगा, और साथ ही साथ हमारे सभी साथी टीचर आपको एक एक पॉइंट आपको इस पर कवर कराएंगे। यानी पूरे जीटी का सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा सीयूईटी का। हम बात करेंगे कि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट में जो जीटी का जो सिलेबस है, मतलब इसमें जीके का क्या पोर्शन है, क्या आता है टोटल। तो पहले तो ये आपको बता दें कि जो जीटी होती है, जो जनरल टेस्ट होती है, उसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 50। इस 50 में आपको जनरल नॉलेज होती है, इसमें मेंटल एबिलिटी होती है, इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है, इसमें रीजनिंग होती है। मतलब कि मैथ, रीजनिंग और जीके मिला के टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। और इन 50 क्वेश्चनों में कोई भी नंबर ऐसा फिक्स नहीं होता है कि मतलब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करें लास्ट ईयर का पेपर का, तो 2024 में देखा गया तो किसी किसी शिफ्ट में जीके के क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, 2025 का पेपर देखे तो किसी किसी में जीके का क्वेश्चन 20, 15 ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कोई फिक्स नहीं होता है कि किसमें कौन सा कितना सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएगा। लेकिन टोटल जीटी में क्वेश्चंस होते हैं आपके 50। जीटी में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें जीटी में, तो हम पढ़ाएंगे आपको जीके। हम पढ़ाएंगे आपको जीके, और जीके का सिलेबस ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि जीटी में अगर स्कोर करना है तो आपको जीके का स्कोर करना होगा। और जीके में अगर हम बात करें कि क्या क्या पूछता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पहले तो आपको जीके के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। हिस्ट्री पढ़ना होगा। हिस्ट्री में आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, हालांकि देने को तो सब दे रखा है, एंशिएंट भी दे रखा है, मेडवल भी दिख रहा है, और आपका मॉडर्न भी दे रखा है। जियोग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पढ़ना है। पॉलिटी में आपको जनरल पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पढ़ना है। कल्चर में आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, और अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ 2024 का, 2025 का, तो अगर 20 क्वेश्चन जीटी में, अगर 50 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन अगर जीके के आ रहे हैं, तो जीके के 20 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। जिस भी बच्चे को अगर स्कोर करना है तो करंट अफेयर्स में अपना अच्छी पकड़ बनाता है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, साइंस एंड टेक्स, स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट डेज, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। ये सारे के सारे आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन होते हैं। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर का पेपर का, यानी 2025 के पेपर का, तो अगर 50 क्वेश्चन में किसी किसी शिफ्ट में 16, 17, 18 या 20 क्वेश्चन तक आए हैं, अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 क्वेश्चन में मैक्सिमम पोर्शन आपके यहां से स्टार्ट होते हैं करंट अफेयर से, ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर से, बुक एंड ऑथर से, साइंस एंड टेक से, स्पोर्ट्स से और इंपॉर्टेंट डेज से। मैं सारे के सारे टॉपिक आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। और जितने बच्चे अगर सीयूईटी 2026 देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगा। और आप हमारे इस चैनल पर अगर इसी तरह बनेंगे, तो आपको एकदम गारंटेड कह रहा हूं कि जीटी में जीके का पोर्शन आपके लिए कभी भी परेशानी का विषय नहीं बनेगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर्स एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा, बुक्स एंड ऑथर पूरा कंप्लीट कराऊंगा, साइंस एंड टेक पूरा पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड कल्चर भी आपको पढ़ाऊंगा। अगर हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लें, तो मान लो कि अगर 2024 में कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए, अगर 25 की बात करें तो इसमें से हिस्ट्री लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का आता है, जियोग्राफी और पॉलिटी दोनों मिला के 3-4 क्वेश्चन आता था, कल्चर से लेकर आपके 6-7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन के आसपास, सबसे ज्यादा पोर्शन था करंट अफेयर्स का। अगर 25 क्वेश्चन में हम बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आगे। तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा, ए टू जेड आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और जीके का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यानी सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट में अगर आप जीटी के सिलेबस में फंस रहे हैं, यानी जीटी में अगर आपको जीके का पोर्शन है, तो जीके का परेशानी खत्म। अब आपके लिए मैं इस चैनल पर उपलब्ध हूं। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ाऊंगा, बुक एंड ऑथर, एक एक टॉपिक आपको सेपरेट करके पूरी एनालिसिस करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और विजिट कर लिए। रेगुलर एक टाइम पीरियड पर मैं आपके बीच में आऊंगा और इनके एक एक टॉपिक को आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।